नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछली अपडेट आपने देखी होगी हरिद्वार के बारे में, और इस बार हम एक नई रेलवे लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल अभी बनकर तैयार हुई है। ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, स्टेशन को काफ़ी लोग बहुत बखूबी जानते होंगे। ये है देवबंद रेलवे स्टेशन। तो देवबंद से रुड़की के बीच में जो नई रेलवे लाइन अभी बनी है, उस रेलवे लाइन की वैसे तो फ़िलहाल हालत बहुत कुछ खास नहीं है। उस रेलवे लाइन पर फ़िलहाल यात्री गाड़ी हो या मालगाड़ी हो, किसी की भी स्पीड 55 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं दी गई है, क्योंकि रेलवे लाइन बिल्कुल नई बनी है। सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, और वो रेलवे लाइन फ़िलहाल तेज़ गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए फ़िट भी नहीं है। ऐसा माना जाता है अगर उस पर ज़्यादा गति से गाड़ी दौड़ाई तो ट्रैक में कई जगह खामी आ सकती है, कुछ दिक्कत भी आ सकती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस पर अभी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की स्पीड पर अभी गाड़ियाँ नहीं दौड़ा जा रही। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस रेलवे लाइन को हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ को देखते हुए ज़्यादा इसको ध्यान में बनाया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि जो दिल्ली, मथुरा, आगरा, टूंडला, कानपुर और इधर से जितनी भी आने वाली गाड़ियां हैं, वो सब ट्रेनें देवबंद से रुड़की होते हुए हरिद्वार होकर जाएंगी और इस रूट का ज़्यादातर लाभ उठा पाएंगी। अभी हाल फिलहाल में इस रूट की क्या स्टेटस है, क्या जानकारी है, हम एक बार फिर से इस रूट पर जाएंगे और हम आपको स्टेशन वाइज और जगह जगह पर लोकेशन वाइज हम आपको दिखाएंगे कि इस रूट पर क्या स्थिति है, कितना ट्रैक तैयार है, क्या इसमें अब होने वाला है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब इस रेल लाइन को जब अर्धकुंभ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तो इस पर गाड़ियाँ क्यों नहीं डाली जा रही हैं? गाड़ियों का डालने का रीज़न भी यही है कि ये रूट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इस पर जितने भी स्टेशन बने हैं वो स्टेशन पर लूप लाइन अभी कुछ ऑपरेशनल है और कुछ ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि पटरियाँ सेट नहीं हो पा रही हैं। अगर सेट हो भी पाती हैं तो उन पर लूप लाइन ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं है, पटरियाँ धंस भी सकती हैं। अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, इसमें एक इनके पास इन्होंने एडिशनल इस रेल लाइन के लिए एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। वो ये है कि हरिद्वार से लक्सर होते हुए रुड़की और देवबंद तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग इन्होंने इस पर कमीशन की है। भारतीय रेल ने इस पर कमीशन की है। तो कमीशन हुई नहीं है अभी, लेकिन उस पर काम अभी चालू है। इस कमीशन होने का फ़ायदा ये होगा कि हरिद्वार से लक्सर रुड़की तक सभी गाड़ियाँ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। इस पर ट्रैक भी फिट होगा, ट्रैक पे भी काम होगा और सिग्नल पर भी काम होगा। उसके बाद रुड़की से झबरेड़ा, भनेड़ा खास, देवबंद, इस नई रेलवे लाइन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने की इनकी तैयारी है, भारतीय रेल की तैयारी है। तो अब देखते हैं, ना तो अभी ट्रैक तैयार है, ना अभी सिग्नल लगे हैं। अर्धकुंभ 2027 में है, बल्कि देखा जाए तो दिसंबर 2026 से अर्धकुंभ की तैयारियां पूरी शुरू हो जाएंगी। लगभग तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी दिसंबर तक, और जनवरी के पहले हफ्ते से ही यात्री गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत सारी गाड़ियाँ, विशेष रेलगाड़ियाँ इस पर शुरू की जाएंगी, हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, देहरादून के लिए, लेकिन अधिकतर गाड़ियाँ हरिद्वार के लिए शुरू की जाएंगी। लगभग अभी मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार को आने वाले लगभग अर्धकुंभ महोत्सव के लिए 100 से अधिक स्पेशल गाड़ियां देने का विचार किया जा रहा है, जिनमें कुछ गाड़ी हरिद्वार से चलेंगी, कुछ ज्वालापुर से, रुड़की से, लक्सर से, और योगनगरी ऋषिकेश इसमें प्रमुख है। तो ये सब गाड़ियां स्पेशल गाड़ियों के तौर पर पूरे भारत से चलेंगी। पूरे भारत के अलग अलग शहर, कोलकाता, मुंबई और इधर पंजाब के कुछ शहर, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों के प्रमुख शहरों से हरिद्वार के लिए गाड़ियाँ चलेंगी। अर्धकुंभ है, बहुत बड़ा अपने आप में पर्व है, और काफ़ी इसमें अभी हरिद्वार स्टेशन पर चेंजेस भी देखने को मिले हैं। स्टेशन पार्किंग में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सुविधाओं में चेंजेस देखने को मिले हैं।
तो अभी बहुत जल्दी इसी हफ्ते हम लोग शनिवार या रविवार में एक छोटी सी यात्रा करने वाले हैं दिल्ली तक, जिसमें हरिद्वार, योगनगर, ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर और देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली तक की यात्रा की जाएगी। बने रहिएगा साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।